आप सभी को प्रणाम। मैं एनपी सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष, भारतीय शिक्षा बोर्ड। कभी भी किसी भी वर्कशॉप में, गोष्ठी में संवाद का अवसर मिलता है प्रबुद्धजनों से और अभिभावकों से, तो एक सवाल उठाते हैं कि आप, आज का दौर तो एआई का है और आप भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं। मैं बहुत ही विनम्रता से उन प्रबुद्धजनों से अनुरोध करता रहता हूं, आज भी करना चाहता हूं कि यूरोप का उदय कैसे होता है। अगर आप इतिहास में जाएं, 17वीं शताब्दी से लेकर आज तक, ये विगत 400 वर्षों में यूरोप का इमरजेंस हुआ है, अभ्युदय हुआ है। और अभ्युदय हुआ कैसे? तो सभी इतिहास के विज्ञ लोग जानते हैं कि अगर अपनी मध्यकाल में यूरोप जिस तरह से थियोलॉजिकल स्टेट के रूप में उलझा हुआ था, पंथ विज्ञान, पंथिक गतिविधियों में, रिलीजियस गतिविधियों में उलझा हुआ था, कोई साइंस टेक्नोलॉजी नहीं थी और पिछड़ा हुआ यूरोप था, युद्ध और आक्रामकता का यूरोप था, बार्बेरियनिज्म था वो। लेकिन जैसे ही वो 17वीं शताब्दी में अपने से लगभग 1900 से 2000 वर्ष पूर्व के एरिस्टोटल को याद करता है, अरस्तु को याद करता है और उसके तर्क युक्त प्रणाली, कार्यकारण सिद्धांत को समझते हुए जब आगे बढ़ाता है अपनी दर्शन की यात्रा को, तो उसके गर्भ से प्रस्फुटित होती हैं अनेक वैचारिक शाखाएं और उसके गर्भ से पैदा होती है साइंस, टेक्नोलॉजी, अनेक पॉलिटिकल थ्योरीज, अनेक सोशल थ्योरीज, साइकोलॉजी, एक शिक्षा के आयाम खड़े हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि यूरोप के 400 साल के इतिहास को देखने पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपने प्राचीन को टटोला कि कोई ऐसा दर्शन है क्या कि जो उन्हें इस मध्यकाल के अंधकार से बाहर निकाल दे। हम भारत के लोग तो इतने भाग्यशाली हैं कि पूरी दुनिया जिन उपनिषदों और वेदांत दर्शन के प्रति इतना सम्मान करती है, और विल डुरांट, अमेरिकन फिलोसोफर से लेके नॉर्वे के आर्नेन ऐसे तक ये बार बार कहते हैं कि अगर पृथ्वी की रक्षा करनी, मानवता की रक्षा करनी है तो हमें भारत के उपनिषदों और वेदांत के मूल दृष्टि को अपनाना होगा, उस प्रकृति सापेक्ष दर्शन को अपनाना होगा। अगर हमारे पास इतना बड़ा वैभव है ज्ञान का, अगर उसको हम जान करके और 21वीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना करने के लिए उसका हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं और कैसे अपने अंदर एक विश्वास जागृत कर सकते हैं आत्मगौरव का कि हम उसी ऋषियों की संतान हैं जिन्होंने विश्व का मार्गदर्शन हजारों साल किया है, तो पुनः क्यों ना हम उनकी ज्ञान परंपरा को तौलें, परीक्षण करें कि 21वीं शताब्दी में इस टेक्नोलॉजी के युग में, टेक्नोलॉजी की दौड़ में आगे रहते हुए हम उसके प्रयोग की दृष्टि कैसे अपने उपनिषदों से प्राप्त कर सकते हैं, वेदांत से प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धिज्म से प्राप्त कर सकते हैं, जैनिज्म से प्राप्त कर सकते हैं, कश्मीर तर्कसैविज्म से प्राप्त कर सकते हैं। हम ज्ञान परंपरा की बात इस रूप में कर रहे हैं। हम कोई रिलीजियोसिटी, रिलीजन के रिचुअल प्रैक्टिसेस और सिंबल्स को भारतीय ज्ञान परंपरा नहीं कह रहे हैं। हम अपने मूल दर्शन के अनुरूप 21वीं शताब्दी में कौशल उत्पन्न करने की दृष्टि को भारतीय ज्ञान परंपरा कह रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम।